कैन बी रियल और परसीव्ड। जो तनाव है या तो वो रियल तनाव हो सकता है या फिर हम उसको परसीव करके उस तनाव को अपने जीवन में ला दें। तो हमारा बॉडी ऐसा बना हुआ है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो रिलीज होने लगते हैं हमारे शरीर में, और वो हमको एक आइडिया देता है फ्लाइट और फाइट। आप सुने होंगे ये थ्योरी, फाइट और फ्लाइट। या तो हम उससे लड़ें या तो उससे भागें। कोई सामने कुछ बहुत मतलब कोई डिसास्टर हो गया तुरंत, तो या तो आप उससे फाइट करो या फिर वहाँ से भाग जाओ। तो हमारा शरीर ये रिस्पॉन्स देता है, अगर आप कर पाते हैं तो फाइट करिए और नहीं कर पा रहे हैं तो भागिए। वो फाइट और फ्लाइट एक थ्योरी और आइडिया जो हमारे उसमें आता है ना। सो दिस इज व्हाट इज नॉन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो इससे पहले कि हम आगे सेशन को जाए, मैं एक एक्टिविटी आप सबके लिए रखी हूँ। ये होता है परसीव्ड स्ट्रेस लेवल। सबसे पहले तो जानना ये है हमें कि सही में हम स्ट्रेस्ड हैं कि नहीं है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो क्यों हम मैनेजमेंट की ओर जाएं। अगर स्ट्रेस्ड है तो कितने लेवल में तनाव हमारे ऊपर हावी है, तो वो जानना जरूरी है। तो इस पर आपको करना क्या है, पहले तो आप ये रख लें। होता है कॉर्टिसोल, एक हार्मोन है, वो इट रिलीजेस प्रोवाइडिंग बर्स्ट ऑफ एनर्जी। जब हम एकदम टेंशन लेने लगते हैं तो ये कोर्टिसोल है ना, वो इंक्रीज होने लगता है, जो हमारे लेवल को और बढ़ाने लगता है। ठीक है, द हार्ट सडनली बीट्स फास्टर, जल्दी जल्दी धड़कनें बढ़ने लगती हैं और रेस्पिरेशन भी बढ़ने लगता है हमारा, है ना। ब्लड शुगर, आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप शुगर की दवाई ले रहे होंगे, कोई अगर डायबिटिक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डायबिटिक है, अगर आप दवाई ले भी रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए शुगर लेवल, लेकिन अगर आप अगर स्ट्रेस में है तो आपकी दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ेगा शरीर में, क्योंकि स्ट्रेस है ना इतना गंदा चीज़ है कि वो ब्लड शुगर को भी क्या करता है, हाई में ले जाता है ना। तो इस समय ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है। देन ब्लड प्रेशर ऑल्सो विल इंक्रीज। हियरिंग एंड साइट आर एनहांस, मतलब सुन भी नहीं पाएंगे स्ट्रेस में, तो लोग क्या बोल रहे हैं, जो देखना है वो भी हम दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा सुनने का क्षमता, देखने का क्षमता, ये सब थोड़ा थोड़ा डिमिनिश होने लगता है। कि हम अगल बगल लोग कुछ बोल भी रहे हैं, स्ट्रेस में है तो सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या उन्होंने बोला, आप सुन भी नहीं पाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में होने लगती हैं। और एक चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिन प्रोडक्शन स्लो टू डाइवर्ट ब्लड टू मोर क्रिटिकल एरिया। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और कहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे काम चले, किडनी हो गया या फिर इन सब एरिया वाइटल ऑर्गन में ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो वहाँ पे पहुँचने लगेगा। तो कुछ कुछ ऑर्गन है जहाँ पे थोड़े से कम मात्रा में ब्लड का प्रवाह होगा, है ना। तो यहाँ पे अपसेट हो गया, मसल भी एक होने लगे, शरीर में थकावट, मसल एक मतलब जितने भी मसल्स है वहाँ पे दर्द होने लगेंगे ऐसा, और थकावट भी महसूस होगा। ये सारे ना साइड और सिम्टम्स है कि हमको तनाव हो रहा है, ऐसा देख के भी सिर में दर्द होने लगेगा, ये सिम्टम्स आ गए। तो इसमें आप क्या करेंगे, या तो आप दवाई लेंगे या फिर आप रेस्ट करेंगे, या बहुत सारे और भी सिम्टम्स को आप देखने लगेंगे। तो बहुत कॉमन सिम्टम है जो हमारे शरीर में होता है वो क्या है, हेडेक। जब भी आप टेंशन में है तो सबसे पहले जो सिम्टम आता है क्या होता है, हेडेक। सर में थोड़ा दर्द लगने, या तो इस तरफ या तो इस तरफ या इधर, है ना। तो उसमें आपको लगे बहुत सिर दर्द कर रहा है, तो आप पानी पीने की कोशिश करेंगे। फिर भी पानी तो एक अल्टरनेटिव है, पानी आपने पिया, है ना, लेकिन जो मेन स्ट्रेसर है वो तो नहीं हटाना अपने लाइफ से, है ना। सो हेडेक हो गया, अस्थमा, कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है। लेकिन ये सिम्टम पहले आते हैं, जैसे कि हेडेक हुए, है ना। हार्ट अटैक तो एकदम लास्ट है, तब तक हम सोचेंगे नहीं, लेकिन होता है ना। हेडेक होगा, अस्थमा, हाइपरटेंशन, अल्सर भी होंगे, लो बैक पेन, पीठ में भी दर्द शुरू हो जाएगा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, सीवीए जो बोलते हैं, लकवा बोलते हैं ना, तो अचानक वो भी स्ट्रोक, फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बहुत जल्दी सर्दी खांसी सब होने लगेगा। बहुत ज़्यादा तनाव में तो सर्दी खांसी बहुत जल्दी हावी हो जाता है। डिफिकल्टी थिंकिंग, मतलब सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ लोग ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं। मेंटल इलनेस, आइसोलेटेड, कभी कभी लोगों से बात करना भी हमको एकदम गंवारा लगने लगता है, नहीं हम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, ये जो आप बोली ऐसा मैं देखा हूँ लोगों को करते हुए, ड्रग्स लेना और अल्कोहल बेवरेजेस ड्रिंक करना, इससे क्या स्ट्रेस कम होता है? नहीं, क्या होता है ना, जो ड्रग लेते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, वो ना जो नर्वस सिस्टम है उसमें ऐसा प्रतिक्रिया देता है कि लोग ना अच्छा फील करने लगते हैं, फीलिंग अच्छा आता है उनको, है ना। जैसे कि कोई ड्रग ले रहा है, उसको लोग क्यों ड्रग, उनको नहीं मालूम है कि ड्रग लेने से क्या कंसिक्वेंसेस है, लेकिन वो लोग जब लेते हैं ना तो उनको ना फीलिंग अच्छा आता है, अच्छी फीलिंग आती है एकदम। कभी
हम कुछ लोग बोलते हैं कि जब ड्रिंक लेते हैं तो हम अपना तनाव मुक्त हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम काम करता है ना, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो हमको अच्छा फील कराता है, उतनी देर लोग के लिए अच्छा भूल feel- जाते हैं वो स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस तनाव मुक्त हो जाते हैं। एक चीज़ मेरा क्वेश्चन है, आप अल्सर के बारे में बताइए। अल्सर के बारे में कहा जाता है खान पान से होता है। नहीं, स्ट्रेस अगर है ना एसिडिटी बढ़ता तो है, एसिडिटी अलग चीज है, अल्सर अलग चीज है। एसिडिटी जैसे गैस ज्यादा बनना ना, नहीं, अल्सर तो मान लीजिए कि बता रही घाव हूँ। हो जाना। घाव हो जाना। मैंने बोला ना डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रक्त का प्रवाह तो वहाँ अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऊपर जहाँ पे ज़्यादा जो ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहा है उधर शरीर भी क्या होना चाहिए, जितने भी रेस्पॉन्स है ना वो शरीर अपने आप को ठीक करने के लिए वो रेस्पॉन्स दे रहा है। ये एक तरीके से अलार्म है। अगर हेडेक है ये सब है तो ये अलार्म है तनाव की कि आप समझ जाइए आपका शरीर किसी डेंजर अवस्था में ना जाए। तो अल्सर भी होते हैं तनाव से, वो एक है। अगर आप लेकिन बहुत मेन लंबे कारण से- तो उसका फूड का ही होगा ना, देखिए अल्सर। अल्सर भी एक कारण है, फूड भी है प्लस अल्सर सॉरी हाँ, स्ट्रेस भी एक कारण है हाँ, अल्सर हाँ, का। कोई अच्छा खा पी रहा है, तेलीय पदार्थ नहीं खा रहे हैं, कोई भी ऐसा बेवरेज नहीं ले रहे हैं जिससे एसिडिटी हो, जिससे अम्ल जो है वो बढ़े, वो सब नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस से भरे पूरे हैं, तो वो भी अल्सर के लिए हाँ, बहुत कई कारण, मतलब ये सब लोगों हाँ, को कई कारण हाँ, होते हैं कि नहीं होता। हाँ, ये लेकिन एक स्ट्रेस कारण भी है। उनमें से एक। ये कारण है और ये एकदम सॉलिड कारण है अल्सर, है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ। जैसे सर ने बोला कि जो भी एल्कोहलिक पदार्थ हुआ या ऐसे सब्सटेंस जिनको यूज करने से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, तो साइंस में हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं मेरे जो है ना, जिसको हम लोग अफीम या गांजे के हाँ, श्रेणी गांजा, में हाँ, लेके हाँ, चलते हैं। तो कई सारे रिसर्च पेपर में मैंने सुना है मैम कि दे आर लेवल ऑफ कंट्रोल लेवल इन स्ट्रेस, कि ये इसको मेडिसिन की तरफ से अगर यूज करे तो स्ट्रेस को कम करता है। तो ये क्या सही है तथ्य? सही है, सही। वही तो बोल रहे हैं ना कि Limited जो amount, हाँ। मेडिसिन ले रहे हैं, मैंने Proper। बताया ना कि नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है। जी। और लोग जैसे सोशियोलॉजी सब में हम पढ़ते हैं कि ये सोशियोलॉजी के कोई टीचर सोशियोलॉजी में भी है ना सर, कि जो ड्रग, हाँ, कि ड्रग अब्यूज़र है तो सोसाइटी में कैसे इफेक्ट, Society में हाँ, कैसे crime इफेक्ट, तो होता है। हाँ, क्राइम कैसे होता है, तो ये क्यों लेते हैं, तो उसमें भी अच्छे से दिया हुआ है। सोशियोलॉजी के बुक में भी आप पढ़े, जैसे आप बता रहे साइंस में भी वो नर्वस सिस्टम में ही अफेक्ट करता है और वो लोग फील अच्छा फील कराता है। उसमें भी है कि अगर कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग ले रहा है तो अच्छा फील करने के लिए ले रहा है ना। तो आपका जो रिसर्च वाला है जो बोल रहे हैं वो सही है। बहुत सारे साइकोपैथ भी होते हैं जो कोई क्राइम भी कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे फील के साथ करते हैं, देखिए- उसमें स्ट्रेस ही नहीं होता उनको। हाँ, देखिए आपका कहना कि मेडिसिन की तौर पर तो उसको यूज करते नहीं कभी, साइकोलॉजी। तो मैं यहाँ बताना उल्लेख है मैम। मैं उस पे आ रही हूँ। कुछ भी चीज़ को आप अब्रप्टली स्टॉप नहीं करा सकते। देखिए एकदम अल्कोहलिक कोई है, उनको ट्रमर वगैरह होता है, अल्कोहलिज्म, जैसे बहुत शराब पीते हैं ना, वो लोग नहीं खड़े रह सकते। देखिएगा उनका हाथ हिलने लगेगा, ऐसे वैसे लगेंगे, कुछ सिम्टम दिखाएंगे कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, लेकिन उनको थोड़ा सा दे देंगे ना पीने के लिए, तो वो लोग दवाई ये हिलना उलना सब कम हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा तो हैबिट का जैसे हमारे साहित्यकार जितने भी हैं, मैं ये कभी किसी बच्चन जी की आत्मकथा पढ़ रहा था, तो उसमें बता रहे हैं कि डीप थिंकिंग के लिए ड्रिंक वो लोग लेते थे। क्या ऐसा है क्या? हरिवंश राय बच्चन के, अमिताभ बच्चन के जो फादर हैं, उसमें वो रीजन भी दिया होगा, पढ़े हैं तो आपको बेहतर पता होगा। अज्ञे वगैरह के लिए बताते थे कि मतलब वो जब ड्रिंक ले लेते थे तो डीप थिंकिंग का अगर उनसे कुछ लिखवाना है, हाँ, काव्य या कोई भी आलोचना, तो ड्रिंक लेके बैठते थे। अज्ञे जी हो गया या बच्चन जी हो गया या मुक्ति। कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, किन किन कारणों से स्ट्रेस होता है। देखिए एग्जाम्स अगर स्टूडेंट्स है तो, और मीटिंग द डेडलाइंस, आप लोग का फिलहाल में नैक एक्रेडिटेशन हुआ है, आप कितने काम किए हैं आपको मालूम होगा, डेडलाइन दिया गया रहा होगा आपको, ये करना है वो करना है, दैट टाइम यू वेर इन स्ट्रेस। पीयर प्रेशर, डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क, आपको बहुत सारे टास्क किए, आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, जल्दी जल्दी करना है बहुत सारी चीज़ों को। इफ यू आर मैनेजिंग योर टाइम वेल, इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज देन स्ट्रेस will come over you. Then leaving task to the last minute. अभी तो समय है, एक हफ्ता समय है, हम लोग कर लेंगे, एक हफ्ता समय कर लेंगे, वो एक दिन करते करते तो नज़दीक आ जाता है, तो लास्ट में फिर दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये होता है, ये इसका भी स्ट्रेस का कारण है। फाइनेंस इज अनदर वन, है ना, कि हमारे पास जितना अर्निंग है हम उतना ही काम को बटोरे। अगर हम अपने फाइनेंस से बाहर जाते हैं तो स्ट्रेस आएगा ही। Relationship and past experience. Relationship, whether it is in the family or in the workplace or where, है ना, अगर जहाँ आप काम करें उन लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है।
सब अगर कोऑपरेटिव हैं तो आप तनाव मुक्त हैं, अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो आप तनावग्रस्त हैं। फैमिली में भी अगर आपका संबंध आपके परिवार वालों से अच्छा है तो आप बहुत सारे टास्क कर पाएंगे, और अगर संबंध अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये कारण है तनाव के। मैं कुछ बिलीव और स्टाइल को बताना चाहूँगी, आप खुद बताइएगा ये सही है कि नहीं है ना। हमारा कुछ सोच है, हमारी कुछ ऐसा स्टाइल है, हमारे जीवन का स्टाइल जो हमको तनावग्रस्त करता है। देखिए तनाव ना आता नहीं है, इसको हम अपनी लाइफ में लाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके लाइफ में आता नहीं है, इसको हम लेके आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। जैसे एक बिलीव है, आप जरा बता